इससे पहले कि आज का मैं सत्संग शुरू करूं, आज बहुत ही एक प्यारी सी सुंदर कहानी आपसे शेयर करनी है। कुछ दो प्रश्न आए थे, उनको डिस्कस करना है और फिर आज का सुंदर ध्यान अंतर प्रवेश हम उसमें शामिल होंगे, उसमें दाखिल होंगे। लेकिन उससे पहले आओ अपने सतगुरु का आह्वान करते हैं, बड़े बाबा का आह्वान करते हैं, सतगुरु सदारत औलिया जी का आह्वान करते हैं इस गीत के साथ, आंसुओं के साथ, हृदय की पुकार के साथ। तो सभी मित्र पहले हाथ जोड़ लें, फिर अगर हाथ उठ जाएं आकाश की ओर तो उठने देना, आंखों में आंसू आए तो बहने देना। तो आओ सतगुरु को बुलाते हैं। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। सभी हृदय से पुकारेंगे, दर्श दिखा दे गुरुदेव, दर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दर्श दिखा दे गुरुदेव। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की तू प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दर्श दिखा दे गुरुदेव। जब वो अपने गुरु के पास गया और उसने कहा मैंने संन्यास लेना है, तो गुरु ने पूछा कि तूने वाकई सन्यासी बनना है, सन्यास लेना है या सन्यास का दिखावा करना है? तो उसने कहा नहीं नहीं, जब सन्यासी होना ही है तो सन्यास तभी लेना है। तो गुरु ने कहा ठीक है, तू ऐसे कर, इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं, तुम्हें चावल कूटने की सेवा देते हैं, तुमने चावल कूटने हैं इन सभी 500 सन्यासियों के लिए, और ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तूने कभी मुझे मिलने नहीं आना, जरूरत होगी तो मैं ही तेरे पास आऊंगा। तो वो चला गया और चावल कूटने की सेवा उसने शुरू की। 12 साल गुजर गए, वो चावल कूटता रहा और आश्रम की सेवा करता रहा 500 सन्यासियों के लिए। कभी गुरु के साथ मिलन नहीं हुआ। चावल कूटते कूटते पहले कुछ दिन बीते जीवन के ख्याल आते रहे, विचार आते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब विचार विदा हो गए, क्योंकि जब चावल ही कूटने हैं अब जिंदगी भर तो विचार क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था हो गई कि बस चावल कूटना उसके जिंदगी का नित्यचर्या का कर्म हो गया और उसने बिल्कुल निर्विचार अवस्था में अपनी सेवा को निभाना जारी रखा। 12 साल बाद गुरु ने घोषणा की
कि मेरी विदायगी का समय आ गया है और मैं अपने उत्तराधिकारी की चोन करना चाहता हूं, और मेरे सन्यासियों में से जो भी अपने आप को योग्य समझता है, काबिल समझता है, मेरे दरवाजे के बाहर दीवार पर 4 अक्षर लिख दे ताकि मुझे पता चल जाए उसी अवस्था का, मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। तो जो सबसे ज्यादा महापंडित थे वो आए और रात को बाहर दीवार पर लिख गए कि मन एक दर्पण है, इस पर विचारों की धूल जम जाती है, अगर ये धूल साफ कर दी जाए तो धर्म उपलब्ध हो जाता है, तुम सत्य को उपलब्ध हो जाते हो। अब सुबह गुरु उठे, देखा और कहा कि ये किस मूर्ख ने लिखा है, पकड़ो उसको। और वो रात को ही महापंडित उस आश्रम से फरार हो चुका था, क्योंकि ये ज्ञान की बात थी, अनुभव की बात नहीं थी। गुरु से तुम क्या छिपा सकते हो? लिख तो दिया लेकिन अनुभव नहीं था, अनुभव नहीं था। आश्रम में ये चर्चा होने लगी कि अपना गुरु बड़ा सख्त है। बात तो उस बंदे ने बिल्कुल ठीक लिखी थी, लेकिन गुरु ने इस पर एतराज क्यों किया है? तो ये चर्चा चलते चलते उस चावल कूटने वाले फकीर के पास भी पहुंची। पास ही खड़े ये 5 व्यक्ति बातें कर रहे थे कि हमारे गुरु को बहुत सख्ती कर रहा है, एक सही योग पंडित के इस कथन को चुठला रहा है। उससे रहा नहीं गया, उसने कहा गुरु ने किया तो ठीक ही है, गुरु ने कहा तो ठीक ही है, इसमें क्या असत्य है? उन्होंने कहा वाह क्या बात है, अब चावल कूटने वाला भी हमें ज्ञान देगा। तुम्हें भी बातें आने लगी, 12 साल बाद तुम्हें भी जुबान निकल आई। अगर तुम्हें पता है इसका उत्तर, तुम इसका जवाब लिख सकते हो तो जाके लिख दो। उसने कहा मैं लिख तो नहीं सकता, लिखना भूल चुका हूं, मेरे पास शब्द भी नहीं है, लेकिन अनुभव जरूर है। तो उन्होंने कहा चलो बताओ। उसने कहा कि कौन सा दर्पण, कौन सी धूल? जब ना रहे कोई दर्पण, ना रहे कोई धूल, सब विदा हो जाएं तो धर्म पैदा होता है, सत्य पैदा होता है। उसी रात, आधी रात को गुरु उसकी चौपड़ी में दाखिल हुए, उसको उठाया और कहा तू इस आश्रम को छोड़कर भाग जा, ये 5 लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे। ये ले मेरा चोड़ा, तू रहा मेरा उत्तराधिकारी और तुम यहां नहीं रहोगे, कहीं और जाके मेरे काम को जारी रखना। ये सदा होता आया है, जब सत्य उपलब्ध होता है तो शब्द विदा हो जाते हैं, लिखत विदा हो जाती है, और गुरु से आप कुछ नहीं छिपा सकते। इससे पहले कि आज मैं कुछ गहरे सूत्रों का जिक्र करूं, 2 प्रश्न हैं बहुत सुंदर, लेकिन उससे पहले ओशो की अमृतवाणी 5 मिनट के लिए सुनते हैं। भगवान, इस जीवन में मैंने दुख ही दुख क्यों पाया है? सुजाता, दुख ही दुख अगर पाया है तो बड़ी मेहनत की होगी पाने के लिए, बड़ा श्रम किया होगा, बड़ी साधना की होगी, तपस्या की होगी। अगर दुख ही दुख पाया है तो बड़ी कुशलता अर्जित की होगी। दुख कुछ ऐसे नहीं मिलता, मुफ्त नहीं मिलता, दुख के लिए कीमत चुकानी पड़ती। आनंद तो यूं ही मिलता है, मुफ्त मिलता है, क्योंकि आनंद स्वभाव है। दुख अर्जित करना पड़ता है, और दुख अर्जित करने का पहला नियम क्या है? सुख मांगो और दुख मिलेगा, सफलता मांगो विफलता मिलेगी, सम्मान मांगो अपमान मिलेगा, तुम जो मांगोगे उससे विपरीत मिलेगा, तुम जो चाहोगे उससे विपरीत घटित होगा, क्योंकि ये संसार तुम्हारी चाह के अनुसार नहीं चलता, ये चलता उस परमात्मा की मर्जी से। ईसस ने अंतिम प्रार्थना की, हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। ये अंतिम भी है प्रार्थना, यही प्राथमिक भी होनी चाहिए, हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी बीच में ना आए। सुजाता, तू अपनी मर्जी बहुत बीच में ले आई होगी,
इससे दुख ही दुख पाया है। अपनी मर्जी को हटाओ, अपने को हटाओ, उसकी मर्जी पूरे होने दो। फिर दुख भी अगर हो तो दुख मालूम नहीं होगा। जिसने सब कुछ उस पर छोड़ दिया, अगर दुख भी हो तो वो समझेगा कि जरूर उसके इरादे नेक होंगे। उसके इरादे बद तो हो ही नहीं सकते, जरूर इसके पीछे भी कोई राज होगा। अगर वो कांटा चुभाता है तो जगाने के लिए चुभाता होगा, और अगर रास्तों पर पत्थर डाल रखे हैं उसने तो सीढ़ियां बनाने के लिए डाल रखे होंगे। और अगर मुझे बेचैनी देता है, परेशानी देता है, तो जरूर मेरे भीतर कोई सोई हुई अभीप्सा को प्रज्वलित कर रहा होगा, मेरे भीतर कोई आग जलाने की चेष्टा कर रहा होगा। जिसने सब परमात्मा पे छोड़ा उसके लिए दुख भी सुख हो जाते, और जिसने सब अपने हाथ में रखा उसके लिए सुख भी दुख हो जाते। दुख पाया है हमने सुख के संवर्धन के नाम पर, दर्द मिला है हमें प्यार के आवंटन के नाम पर। अन्य सभी कुछ वैकल्पिक था, आंसू ही अनिवार्य थे। बेआवाज रुदन पाया है गीत सृजन के नाम पर। गहराई में गिरे सतत हर ऊंचाई के वास्ते, अवरोहण ही पाया हमने आरोहण के नाम पर। संबंधों वाली सूची से नाम हमारा काट दिया, हमें दूरियां मिली निकटता के गोपन के नाम पर। कलियों में छुपकर कांटों ने हमें निरंतर दंश दिए, सर्पों के कुंडल पाए हैं आलिंगन के नाम पर। जन्म उपासी प्यास चली है जब जब भी व्रत खोलने, रख रख दिए अंगारे अधरों पर चुंबन के नाम पर। हम समग्र जीवन जीते हैं, भ्रम था हमको ज्ञात न था, टुकड़े टुकड़े मौत मिली है इस जीवन के नाम पर। जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वह जीवन नहीं है, टुकड़े टुकड़े मौत है। जन्म के बाद तुमने मरने के सिवाय और किया ही क्या है? रोज रोज मर रहे हो, और जिम्मेवार कौन है? परमात्मा ने जीवन दिया है, मृत्यु हमारा आविष्कार है। परमात्मा ने आनंद दिया है, दुख हमारी खोज है। प्रत्येक बच्चा आनंद लेके पैदा होता है। तेजस्वी बंद कर। तो परम गुरु ओशो जिस आनंद की बात कर रहे हैं, आओ उस यात्रा पर चलते हैं। जीवन सफल कैसे हो, आनंदित कैसे हो? तो जीवन में श्री गुरु नानक देव पातशाह के 2 सूत्र हमेशा याद रखना। अगर लिख सको तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। सबसे पहला है, नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जिसके जीवन का आधार नाम है, ओंकार है, शब्द है, सद्य आसमानी है, एक आत की ताली है, प्रणव है। ओंकार जिसके जीवन का आधार है, धर्म जिसके जीवन का आधार है, वो सदा आनंद है। लेकिन ओशोधारा में इस यात्रा को बहुत सरल कर दिया गया। ये तो बहुत कठिन है संसार में इस यात्रा पर चलना। तो इसके 7 चरण उपलब्ध किए गए जो एक साधक को बहुत आसानी से समझ में आते हैं। सबसे पहला क्या है? नाम स्वाध्याय। ये नाम के बारे जानने की कोशिश करो, पढ़ो, चर्चा करो, उसके बारे सुनो, उसके बारे पूछो, उसके बारे प्रश्न उठाओ कि नाम क्या है, ये ओम क्या है, ये ओंकार क्या है। उसके संबंधित प्रवचन सुनो, उससे संबंधित किताबें पढ़ो, उससे संबंधित गोष्ठी करो। नाम स्वाध्याय, नाम के प्रति ज्ञान पैदा करना, ज्ञान अर्जित करना। दूसरा चरण है नाम सत्संग। आप कुछ मित्रों के साथ बैठकर गोष्ठी करो, चर्चा करो। वहां चर्चा चलेगी और ये पता चलेगा कि ये नाम का ज्ञान कहां से मिलना है, कहां से मिलना है। फिर जगह जगह जाओ, कोई ऐसी जगह मिलेगी यहां हृदय की घंटी बजेगी कि ये वही चरण है जिसकी मुझे जन्म जन्मांतरों से तलाश है। तो तीसरा चरण आएगा नाम गुरु। नाम गुरु, अब पूरा गुरु मिल गया,
वो ज्यादा इंतजार नहीं कराएगा, पात्र की सफाई करेगा, खेत की बुहाई करेगा और नाम रूपी बीज, नाम रूपी अमृत तुरंत डाल देगा, यानी ओंकार से आपको निवास देगा। और चौथा चरण पूरा होगा नाम श्रवण। अब निराकार में जाकर जब ओंकार सुनाई देगा तो ऑटोमेटिकली उसमें डुबकी लग जाएगी। और पांचवा चरण होगा नाम समाधि। नाम समाधि, लेकिन समाधि हम पूरा टाइम नहीं रह सकते, संसार भी चलाना है, तो 6वें चरण की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है नाम सिमरन। सांस सांस सिमरो गोविंद, हर पल आती जाती सांस के साथ ओंकार सुनाई देता रहे, ओंकार के स्रोत की याद बनी रहे कि ये कहां से आ रहा है, मेरे भीतर ये अंश रूप में, बूंद रूप में, किरण रूप में, आत्मा के रूप में है, और पूरे विराट में मेरे अंदर बाहर ये परमात्मा हाजिर है, विराजमान है। तो नाम सिमरन में जीने लगोगे। नाम सिमरन में जीते जीते, जैसे मैंने आज फकीर की कहानी सुनाई है, चौड़ कूटने वाली, तो 7वां चरण पूरा होगा जिसको कहते हैं नाम संततव। नाम संततव, आपके जीवन में संततव उतर आएगा। आपका उठना बैठना बोलना चलना, खास तौर पर कर्म करना संत की तरह हो जाएगा। बात बात में ईगो नहीं आएगी, हंकार नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा, तेरा तेरा तू ही तू हो जाएगा। तुम बीच में से मिट जाओगे, ना रहेगा दर्पण, ना रहेगी धूल, तो धर्म उपलब्ध होगा, सत्य उपलब्ध होगा। तो पहला सूत्र जीवन में उतारना, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। दूसरा सूत्र नानक क्या कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए रा, नानक बिगसे बेपरवाह। उस हुक्मी ने कायनात पैदा की है, हमें पैदा किया है तो फिक्र भी किया होगा हमारे जीवन के संचालन का। दुख आ रहे हैं, थोड़े बीच में सुख आ रहे हैं, थोड़ा सम्मान मिल रहा है, थोड़ा अपमान मिल रहा है, तो जो भी आपको कर्म करते हुए फल मिल रहे हैं, बिना शिकायत के साथ उसको स्वीकार करना। हुक्मी हुक्म चलाए रा, नानक बिगसे बेपरवाह है। तो क्या करना है, कर्म करने का मजा लेना है, आत्म स्मरण रखते हुए, यानी स्वयं को आत्मा जानते हुए कर्म करने का मजा लेना है, जिसको कृष्ण कहते हैं सदा साक्षी रहना है। अब जब कर्म करने का मजा ले रहे हैं तो फल पर ज्यादा नजर नहीं टिकेगी। फल वो जो भी दे रहा है मेरे लिए यही अच्छा है, मेरे लिए यही अच्छा है, तो जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा, आनंद की यात्रा शुरू हो जाएगी। दूसरा पार्ट लेते हैं आज के सत्संग का। बहुत एक प्यारे सन्यासी ने पूछा है, सिद्धार्थ जी हैं सोनीपत से, बहुत ही प्यारा बच्चा है, कहता है कि दुख क्या है, सुख क्या है और आनंद क्या है। तो समझो इसको। सबसे पहले दुख क्या है, जीवन की गलत व्याख्या दुख है, नास्ति भाव दुख है, नापन दुख है, नहीं है और कभी होगा नहीं। अगर ऐसी सोच है तो सदा दुखी रहोगे। नापन, नास्ति भाव, नेगेटिव एटीट्यूड, जीवन की गलत व्याख्या दुख है। फिर इससे उल्ट सुख क्या है, आस्ति भाव, है नहीं है तो होगा, है नहीं तो हो जाएगा, हांपन सुख है। और फिर आनंद क्या है, किसी भी व्याख्या के पार जो अवस्था है, सदा था, सदा है और सदा रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सभी व्याख्याओं के पार। एक और दृष्टि से समझते हैं, सुख क्या है, सुख है आत्म विस्मरण। आज एक नई बात है, इसको अच्छी तरह समझना। सुख है आत्म विस्मरण, बेहोशी। सुख में आपको कभी अपनी होश नहीं रहती। जब शादी हुई थी, जब घोड़ी पर चढ़े थे, तो अपना आत्मस्मरण था क्या? जब घर में बेटा हुआ, इतना ही उल्लास में नाच रहे थे। जब और कार आई, जब कोठी बनी, तो क्या आत्मस्मरण था? सुख है महा आत्म विस्मरण। और दुख क्या है, मजबूरी में आत्मस्मरण, मजबूरी में आत्मस्मरण। अब चेतना खुद पर लौट आई है,
दोष परमात्मा को दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, और दृष्टि खुद पर आ गई है, भीतर उस दुख का एहसास हो रहा है, आत्मस्मरण हुआ है, लेकिन मजबूरी में हुआ है, मजबूरी में हुआ है। और आनंद क्या है? स्वै इच्छा से, अपनी मर्जी से आत्मस्मरण, अपनी मर्जी से जब आत्मस्मरण करते हैं तो इसका नाम सुख है, आनंद है। आत्मस्मरण के साथ प्रफुल्लता का नाम आनंद है। तो आज के ध्यान में प्रवेश करते हैं। इस ध्यान को जहां सुबह किया जा सकता है, जहां शाम को किया जा सकता है, या आधी रात को करना बहुत ही उपयुक्त है। इसका नाम है अंतर यात्रा या अंतर प्रवेश। सबसे पहला चरण है, थोड़ा चरणों को आपको समझना होगा। जैसे बिल्ली आपने देखी होगी अंगड़ाई लेती है, अंगड़ाई लेती है। आप अपने डिवाइस की ऐसी व्यवस्था कर लें, आपको बार बार खड़े होना पड़ेगा, कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने ईयर प्लग लगा रखे हैं वो प्लीज स्पीकर फोन कर लें, ईयर प्लग निकाल लें, क्योंकि आपको अभी उठना पड़ेगा। तो आपने बिल्ली की तरह अपने शरीर को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है। 3, 4, 5 बार अपने सारे मसल्स को स्ट्रेच करना है, एक बिल्ली की तरह अंगड़ाई लेनी है। दूसरा चरण है ताड़ आसन। ताड़ आसन, पंजों के पैर खड़े होकर पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींच लेना है, स्ट्रेच कर देना है ऊपर की ओर। ताड़ आसन में हमने स्थित हो जाना है। तीसरा चरण बहुत ही सुंदर है, हंसना है और साथ में कंपन करना है। कुंडलनी का पहला चरण करना है और साथ में हंसना भी है। ऊर्जा जागरण होगी, कई गुना ज्यादा ऊर्जा जागरण होगी। आपने अपनी नाभि से जो ऊर्जा उठ रही है, नाभि पर चेतना रखते हुए हंसना है, जोर जोर से हंसना है, हंसी प्लस कंपन। चौथा चरण है पद्मासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, किसी भी तरह से सुखद अवस्था में बैठ जाएं। बाहरी कुंभक के साथ मूल बंद लगाना है, सांस को बाहर रोक लेना है और साथ ही अपने गुद्दा द्वार को ऊपर की ओर खींच के साथ में मूल बंद लगाना है, ताकि ऊर्जा सूक्ष्मणा में होती हुई आपके आज्ञा चक्र पर सहस्रार की ओर प्रवेश करे। पांचवा चक्र बहुत ही सुंदर है। पांचवा चरण, पूरी दृष्टि को, चेतना को तीसरे नेत्र पर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए ब्रह्मनाद करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। अब अंतर प्रवेश की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई। अब सुख पूर्वक बैठ जाना है और अपनी इंद्रियां को इंट्रोवर्टेड कर लेना है। अपनी पूरी चेतना को भीतर की ओर प्रवेश करती महसूस करना है कि चारों तरफ कोई रिएक्शन नहीं करना, कि मेरी चेतना सिकुड़ कर मेरा भीतर की ओर देखना, भीतर की ओर सुनना, भीतर की ओर स्पर्श करना, भीतर की ओर भीतर का स्वाद, मुझे सब मेरे भीतर की ओर से मिल रहा है। मेरी चेतना चारों तरफ जो फैली हुई थी सिकुड़ कर भीतर आ रही है। तो हम कुछ ऐसी आपको डायरेक्शंस देंगे, आपका अंतर प्रवेश हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। तो आप सबने सहयोग देना है। बहुत ही सुंदर ध्यान है और फिर हम आपको बहुत प्रेम से वापस ले आएंगे, अहोबा व्यक्त करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं अंतर प्रवेश ध्यान।